एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में सलाम, जय मसीह की। और हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा पाप की उत्पत्ति के बारे कि कैसे पाप इस पृथ्वी पे आया। और आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है पाप का जो क्या नतीजा हुआ, पाप का परिणाम। जब आदम और हवा ने पाप किया तो उसका क्या परिणाम हुआ इस पृथ्वी पे। और जो है आज हम इसके बारे में सीखेंगे। और मैं आशा चाहता हूँ आप सभी जो है ये वीडियो देखेंगे और जो है और कुछ नया जो है सीखने के लिए हमें मिलेगा। इससे पहले कि हम परमेश्वर के कलाम में जाएं, आइए हम दुआ करते हैं। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए। प्यारे खुदावन, मैं खास दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, जबकि हम तेरे वचन से सीखने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, और हम आज देखेंगे पिता परमेश्वर कि पाप का क्या परिणाम हुआ इस पृथ्वी पे और हमारे बीच में और आदम और हवा के जीवन में, और क्या प्रभावित किया पाप ने। और पिता परमेश्वर आप हमें गाइड कीजिए, क्योंकि आप ही हमें बेहतरीन तरीके से सिखा सकते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति चाहते हैं। यस माय लॉर्ड खुदावन, और इस दुआ को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार मांगते तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम पे, आमीन आमीन। हम सीखने जा रहे हैं पाप का परिणाम, और हम जो है बात करेंगे पाप के परिणाम के बारे में और क्या नतीजा हुआ जब आदम और हवा ने जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघना की। सो हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और जिसे उसे शारीरिक तरीके से उसे तैयार किया, उसे एक आकार दिया, एक शेप दी। और दूसरी चीज़ कि परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास जो है उसके नथनों में भर दिया और वो जीवित प्राणी बन गया और वो आत्मिक रीति से जो है तैयार हो गया। तीसरी चीज़, परमेश्वर ने आदम और हवा को चुनाव करने की स्वतंत्रता दी कि वो खुद जो है अपना चुनाव कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम इस फल को मत खाना, अगर यदि तुम इस फल को खाओगे तो तुम उसी दिन जो है मर जाओगे। तो क्या आदम और हवा जो है उसी दिन जो है मर गए थे? सवाल ये होता है, क्योंकि हम देखते हैं जब आदम की आयु देखते हैं कि वो पाप करने के बाद भी 930 साल तक जो है जीवित रहा। और जो 930 साल की उम्र में जो है आदम की क्या हुई? मृत्यु हुई। उसी प्रकार से आज हम ये फैक्ट देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने जो उस समय कहा कि तुम उसी समय मर जाओगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब हम शारीरिक मृत्यु की बात करते हैं तो बाइबल हमें सिखाती है एक और मृत्यु के बारे में, और वो है आत्मिक मृत्यु। परमेश्वर ने हमें शारीरिक, आत्मिक और मानसिक रीति से तैयार किया, और इन्हीं शारीरिक, आत्मिक और मानसिक रीति से जब आदम ने पाप किया और उसकी मृत्यु हो गई। जब हम जो है आत्मिक मृत्यु के बारे में देखते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे कि आदम की जो शारीरिक मृत्यु कैसे हुई। जब पाप इस पृथ्वी पे आया तो शारीरिक मृत्यु भी जो है इस पृथ्वी पे आई, और लोग जो है मरने लगे जो है उस समय के बाद। और हम देखते हैं कि जो है परमेश्वर ने कहा कि भूमि तेरे कारण जो है शापित हुई। उस समय से लेकर आज तक जो है ये पृथ्वी पाप के कारण जो है शापित है। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि जो है परमेश्वर ने आदम को दंडित किया और कहा कि तू इस भूमि की उपज को खाया करेगा। कहने का मतलब जो ये भूमि उपजेगी और
उसे तू खाया करेगा और तू अपने पसीने, अपने माथे के पसीने की रोटी जो है खाया करेगा। कहने का मतलब जो पृथ्वी परमेश्वर ने बनाई और हम इस पे मेहनत मजदूरी करके जो है इस भूमि पे जो उपज लाए, खेती बाड़ी करें और उसके बाद जो है हम मेहनत करके खाएं। जैसा हम आजकल जो है अपने वर्तमान स्थिति में खा रहे हैं और जो है हमारे पूर्वज जो ये सब काम करते आ रहे हैं, तो ये परमेश्वर ने जो है जो इस भूमि को जो है श्रापित किया था पाप के बाद। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को कहा कि तुझे मिट्टी से बनाया गया तो मिट्टी में ही मिल जाएगा, तू जिस मिट्टी से बना है तो उस मिट्टी में ही मिल जाएगा। सो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज हम देखते हैं आज जो है हमारी मृत्यु होती है तो हम उसी मिट्टी में जो दफन हो जाते हैं। और इस टॉपिक पे, इस जो बात पे बहुत सारे जो है भविष्यवक्ता बात करते, बहुत सारे जो है पुस्तकों में जो कहा गया है, यहाँ अय्यूब भी यही चीज़ कहता है। और सच में जब परमेश्वर ने हमें अपनी मिट्टी से रचा था तो हम भी जो है शारीरिक तौर से जब हम मरते हैं तो हम इस मिट्टी में ही मिल जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर एक मिट्टी है और हम मिट्टी में ही मिलना है। सो ये थी आदम की शारीरिक अवस्था, शारीरिक मृत्यु, और जो उसकी 930 साल की उम्र में जो हुई। अब हम बात करते हैं कि जो परमेश्वर ने कहा था कि तू उसी दिन मर जाएगा, और वो थी आत्मिक मृत्यु। कहने का मतलब जो है परमेश्वर से जो है दूर हो जाना। जब आदम और हवा ने पाप किया तो मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गए। साफ तौर पे कहेंगे आत्मिक मृत्यु ये है कि परमेश्वर से अलग होना। और जो बातचीत वो परमेश्वर के साथ करते थे अदन की वाटिका में, और जो मेल मिलाप जो परमेश्वर उनके साथ करता था दिन के ठंडे समय में, सो अब वो बंद हो गया था पाप के बाद। लेकिन जो है परमेश्वर ने आदम और हवा को फिर भी जो है नहीं छोड़ा, और उसने ये नहीं कहा कि अब इन्हें जो है भूल जाओ, ये पाप में गिर गए और इन्हें छोड़ दो। लेकिन नहीं, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि आदम जो है परमेश्वर से छिपने लगा, क्योंकि पाप परमेश्वर के सामने नहीं टिक सकता। अगर आप भजन संहिता उसका 5 अध्याय उसका 4 पद देखते हैं, वहाँ पे हम पाते हैं कि बुराई जो है परमेश्वर के सामने नहीं टिक सकती। सो जब आदम और हवा ने बुराई की और पाप किया, और वो परमेश्वर से छिपने लगे, और क्योंकि पाप जो है परमेश्वर के सामने नहीं टिक सकता, बल्कि परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने कहा कि हे आदम तू कहाँ है। परमेश्वर जो उन्हें खोज रहा था, और परमेश्वर को मालूम था जो इन्होंने पाप किया। सो इस तरह से मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो है आदम और हवा की आत्मिक मृत्यु हुई। और पौलुस बहुत अच्छी तरह से बयान करता है इस आत्मिक मृत्यु के बारे में। आइए हम देखते हैं इफिसियों 2 अध्याय उसका 1 और 2 पद को जब हम पढ़ते हैं, आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर का कलाम यहाँ पे क्या कहता है। यहाँ कहता है, उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे, और जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। सो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, उसने तुम्हें जिलाया, और जिसने जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जब आदम और हवा अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, तो परमेश्वर पिता ने उनके लिए एक उद्धार की योजना तैयार की, ताकि फिर से मनुष्य जाति को मैं अपना एक परिवार का जो हिस्सा बना सकूं। और उसके लिए अवश्य था कि सबसे पहले मरना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु था, और पाप परमेश्वर के सामने जो है नहीं टिक सकता था। और परमेश्वर ने एक उद्धार की योजना तैयार की। उसने अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया और बलिदान कर दिया, हमारे पापों के लिए वो मर गया, और ताकि हम उसके द्वारा फिर से एक जो है परमेश्वर का एक परिवार का एक हिस्सा हम बन सके, और ताकि उसके द्वारा हमारा जो जीवन है
और हमारा जो संबंध जो है परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, जैसे कि हम जो है अदन की वाटिका में देखते हैं आदम और हवा के साथ, और जो वहाँ पे दूरी पैदा हो गई थी और उसी दूरी को दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, अपने बेटे को जो इस पृथ्वी पे भेज दिया। सो हम देखते हैं आत्मिक मृत्यु क्या है। तो आत्मिक मृत्यु ये है कि जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और वो हमारी आत्मिक मृत्यु हो जाती है, हमारा आत्मिक जीवन जो है मर जाता है। तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि जब जो है आदम और हवा ने पाप किया तो उनकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ती गई। और कहने का मतलब जो चुनाव करने की शक्ति, जो चुनाव करने का निर्णय परमेश्वर ने दिया था, और अब वो अपने मन में भला भी चुनाव कर सकते थे और बुरा भी चुनाव कर सकते। अब उनके पास दोनों चीज़ें, अच्छी और बुरी, जिस तरह से आज आपके और हमारे बीच में जो है। तो हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से जो है उनके चुनाव करने की जो स्वतंत्रता भी जो है, हमेशा मनुष्य गलत चुनाव करता है। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे कि मानसिक तौर से वो कैसे बीमार पड़ गए। सो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमने ये 3 फैक्ट देखे, पाप का परिणाम देखा कि किस तरह से आदम और हवा का जीवन जो है पाप के बाद प्रभावित हुआ। सो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, और इस तरह से जो है आदम और हवा पाप में गिरे और वो पाप इस दुनिया में आया और आपके और हमारे बीच में आया। जिस तरह से रोमियो उसका 5:12 में लिखा है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और वो इस पूरी पृथ्वी में फैल गया। और हम देखते हैं कि हमने ये तो सीखा पाप के बारे में। तो आइए हम देखते हैं कि आज आपके और हमारे जीवन में किस तरह से जो है आज जो है परमेश्वर काम करता है, और कैसे आज जो है हम अपने परमेश्वर से वही संबंध बना सकते हैं जो संबंध आदम और हवा के उस अदन की वाटिका में थे। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हम वर्तमान समय के बारे में देखेंगे, आप और हम सभी जानते हैं यीशु मसीह ने हमारे लिए जो है अपनी जान को कुर्बान किया ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चल सकें। और इससे पहले कि अगर जब हम परमेश्वर में बढ़े, और हमें जो है अपने आप को जो है मारना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को शारीरिक रूप में जो है मारना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से पौलुस कहता कि मैं मर गया लेकिन अब मैं जो जीवित हूँ। कहने का मतलब हमें अगर आत्मिक जीवन में बढ़ना है, अगर हमें अपने परमेश्वर के साथ वही जो है संबंध रखना है जो संबंध जो है अदन की वाटिका में आदम और हवा का था पाप से पहले, और तो हमें जो है आत्मिक रीति में बढ़ना है। और आत्मिक रीति में बढ़ने से पहले हमें अपने शारीरिक जीवन को जो है मारना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शारीरिक जीवन मारने का मतलब ये है कि हमें अपने शरीर की लालसाओं को, मन की इच्छाओं को और अपराध के कामों को छोड़ना पहले बहुत ही ज़रूरी है। तभी जो है हम अपने खुदा में जो है बढ़ सकते, परमेश्वर में बढ़ सकते, आत्मिक जीवन में हम जो है बढ़ सकते हैं। और जो है परमेश्वर के कलाम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है। और अगली वीडियो में हम देखेंगे, धीरे धीरे करके हम सीखते जाएंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने उद्धार की योजना दी, कैसे इज़राइल को परमेश्वर ने कहा कि जो है मैं तुम्हारे बीच में रहूँगा और तुम ये सब तुम करो। और हम जो है इस तरह से धीरे धीरे से जो है सीखते जाएंगे। सो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कृपया जो है इस वीडियो को देखते रहिए, और ताकि हम जो है खुदा में और ज़्यादा बढ़ते चले जाएं। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, और अगली वीडियो जब अपलोड होकर आएगी सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और हम सब परमेश्वर के वचन को जो है पा सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को जो है आशीष दे और ब्लेस करे आत्मिक जीवन में, ताकि हम सभी जो है आत्मिक जीवन में जो है उन्नति पा सके, और जो है उस खुदा के साथ जो है हम अपना मेल मिलाप कर सकें। और परमेश्वर की शांति आप सबों के साथ हो। आमीन।